नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको इस कहानी में बताने जा रहे हैं कि एक पतिव्रता स्त्री और एक राजा के बारे में, जिसने अपने देश के पीछे और अपने वचन के पीछे किसी तरीका से परेशानियां सही लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे और उनकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। तो एक दिन साधु जी उस महाराज की परीक्षा लेने के लिए उस गांव में पहुंचे और द्वारपालों से मिलते हैं। जाकर और पूछते हैं कि हमने तुम्हारे महाराज का बड़ा नाम सुना है, जो उन्हें बुला दो। तो द्वारपाल बोला है कि जाओ नहीं, आप चले जाओ, और हमारे महाराज का तो नाम बहुत पहले से आपने इतनी लेट सुना है। तो जब साधु पहुंच जाते हैं महाराज के दरबार में, राजा के दरबार में, साधु को देख करके राजा बोला है कि ब्राह्मण कहिए कैसे आना हुआ, और होती है शुभ घड़ी, संत के जब भी दर्श हो पाते हैं। तो राजा बोला है कि क्या चाहिए भगवान आपको। तो राजा बाबा बोले हैं कि जो मांगूंगा वही दे दोगे राजन। तो राजा बोला है कि महाराज आप मुंह से कुछ कहिए तो आपको वही मिलेगा। तो साधु बोले हैं कि हमें विश्वास कैसे होगा कि हम जो मांगेंगे वह आप दे दोगे। तो राजा बोला है कि क्या आप ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहते हैं, इसीलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है और आप दरबार की तिरवाचा की बात कर रहे हो। तो तिरवाचा अच्छा नाथ में भरता हूँ और सौगंध गुरु की खाता हूँ, जो मांगोगे वही दूंगा, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। तुझे अब इतनी बात सुनी है साधु ने तो बड़ा खुश हुआ है और कहने लगा है कि राजन, हम यह साधुपन वह अच्छा नहीं लगता है। तो एक राजा मैं तो एक राजा बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी राजगद्दी दे दोगे। तो राजा एकदम सोचने लगा है कि यह क्या मांगा प्रभु आपने। आपने तो मेरा पूरा शासन ही मांग लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। राजा बोला है हम वचन हार गए हैं और अपने सर का मुकुट आपके बांध रहे हैं, लेकिन आपसे एक विनती है। तो साधु बोले हैं क्या। तो राजा बोला है कि हमारे प्रजा के जो नर नारी हैं, इन्हें हमने अपने परिवार की तरह रखा है, इनको दुख मत देना। तो साधु बोले हैं कि अब यह प्रजा हमारी है, हम सुखी रखें या दुखी रखें, आप कौन होते हो समझाने वाले। और साधु ने राजा को आदेश दे दिया है कि अभी इसी वक्त अपने बच्चों और बीवी को लेकर हमारे देश से निकल जाओ। तो राजा पहुंचा है अपनी पत्नी के पास और पत्नी ने जब देखा है तो कहने लगी है, स्वामी क्या बात है, आप बहुत चिंता में लग रहे हो। पूछ रही है कि किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदन रुहाई है, या प्रजा में कोई कलेश हुआ है, या भूखा संत कोई चला गया। तो राजा बोला है कि रानी ऐसी कोई बात नहीं है, हम जिस तरीका से परेशान हैं इस तरीका से आप भी परेशान हो जाओगी, इसीलिए मत पूछो। लेकिन रानी पीछे पड़ जाती है।
कहती है, महाराज हम आपकी धर्मपत्नी हैं, हमें भी हक है बनता है बात जानने का। तो राजा ने बताया है कि हमारे राज्य में एक साधु महात्मा जी आए थे और उन्होंने मुझसे तिरवाचा भरवा लिया और वह है उन्होंने पूरा राज्य मांग लिया है और मैं तिरवाचा हार गया हूँ और उन्हें मैंने अपना पूरा राज्य दे दिया है। तो किसका नहीं है और दुख इसका नहीं है। और उन्होंने कहा है कि आप अपने बच्चों को लेकर और बीवी को लेकर इस राज्य से चले जाइए। तो पत्नी बोली है कि स्वामी कोई बात नहीं है, पत्नी का धर्म बनता है कि पति के दुख में साथी बने। कोई बात नहीं साधु जी ने कहा है तो हम इस राज्य को छोड़कर चलते हैं। तो वह दोनों जब राज्य छोड़कर चलने लगते हैं और अपनी राजधानी जो होती है उसे प्रणाम करते हैं और वहां से चारों लोग चल देते हैं। छोटा बच्चे को गोद में ले लिया है, वह बड़ा को उंगली पकड़ लिया है और वह चलते चलते रास्ते में उनकी रानी कहती है कि स्वामी बच्चे थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट में कर लूं। तो राजा कहता है कि हम जब तक मेरा राज्य रहेगा हम इसमें नहीं बैठ सकते, ना ही पानी पिएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद छोटे बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। तो रानी कहती है कि स्वामी आप पानी ले लीजिए देखिए। तो राजा बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जब तक राज्य रहेगा एक बूंद पानी की ना पिएंगे ना ही बच्चे को पिलाएंगे। और राजा कहता है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, बस थोड़ी सी और राजधानी रह गई है, फिर हम उस तरफ निकल जाएंगे। थोड़ी देर में बच्चे को होश आ जाता है और वह फिर से चलने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। तो रास्ते में देखा है कि एक घर है जहाँ पर एक औरत रहती है और सराय देखा है रुकने के लिए और उससे पूछा है कि हम एक रात के लिए रुक सकते हैं क्या। तो उसे औरत ने कहा है कि हाँ आप रख सकते हैं हो। तो चारों लोग रुक जाते हैं और सुबह होता है तो वह राजा उस औरत से विनती करता है कि हम आपके यहाँ नौकरी कर लेंगे, बस हमारे बच्चों का बस पेट भर जाए, खाना दे दिया करना। तो हाँ औरत बोली है कि ठीक है कि तुम हमारे यहाँ नौकरी कर लो। जब इतनी बात सुनी है तो उसने कहा है कि तुम्हारा काम सुबह पत्ता बीन कर लाना होगा। तो राजा कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है। ऐसे कुछ दिन बीतते रहे और राजा मजदूरी करता रहा, पेट पलता रहा। एक दिन उसके यहाँ औरत के यहाँ पर एक सौदागर जो जहाज वाला होता है वह आया और रानी छत पर खड़ी थी। उस सौदागर की नज़र रानी पर पड़ती है तो वह उस औरत से कहता है कि यह कौन है, कहाँ से आई है और कितनी कीमत चाहिए, बस इससे मुझे एक बार मिलवा दे। तो उस औरत ने कहा है कि 1 लाख रुपए देने होंगे। तो वह सौदागर कहता है कि हाँ मैं आपको 1 लाख दे दूंगा। तो उसके बाद
क्या होता है, तो उसने टाइम बता दिया और कहा कि मेरे जहाज पर ले आना। वह औरत रानी को लेकर के ले जाकर के कहती है कि चलो आज बाजार में चल रहे हैं घूमने के लिए, और बाजार के बहाने से वह नदी पर ले आती है और कहती है कि यह रोटी साथ में लाई थी कि उसको जहाज वाले को रोटी दे आओ। तो रानी ने रोटी लेकर उस जहाज वाले को देने गई है। जैसे ही जहाज में पैर रखा है वैसे ही उसने जहाज स्टार्ट कर दिया और चलने लगा है। और रानी चिल्लाने लगी है कि क्या कर रहे हो आप, मुझे छोड़ो। लेकिन वह चलने कहता है कि मैं तुझे पैसा देकर 1 लाख में खरीदा है। तो रानी रोने लगी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पति और हमारे दुख में वह खाना पीना नहीं खाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं और बिना मरते नहीं मरना है। वह सौदागर कहता है कि शांत बैठो और मैं पैसा देकर खरीदा है, तुम हमारी पत्नी बनो। इधर क्या होता है, वह राजा अपने काम से आता है और बच्चों को देखा है रोते हुए और पूछा है कि बेटा माँ कहाँ है। तो रोते हुए बच्चे बोले हैं कि उस औरत ने माँ को कहीं कर आई है। तो जब उसने पूछा है कि मेरी औरत कहाँ है, तो उसने कहा है कि मुझे नहीं पता कहाँ है, यहीं होगी, कहीं चली गई होगी किसी के साथ। उसने कहा कि तेरी नार न तो पे राजी है, वह किसी और के साथ भागी है। जब ऐसा बोला है तो राजा कहता है ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमारी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती है, वह पतिव्रता स्त्री है। तो जब उस पूछता रहा राजा, लेकिन उस औरत ने नहीं बताया है कि उसके बाद उसने औरत ने कहा है उनसे कि तुम्हारे लिए कोई सराय में रुकने के लिए जगह नहीं है, अभी के अभी यहाँ से अब तुम खाली करो और जाओ यहाँ से। तो वह क्या करते हैं कि वहाँ से जब चल देते हैं और चलते चलते एक रास्ते में नदी पड़ती है। तो वह पार करने के लिए सोचने लगते हैं और उन्होंने कहा है कि बेटा तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हम भाई को उधर साइड छोड़कर आते हैं और फिर उसके बाद तुम्हें भी ले चलते हैं। तो वह राजा क्या करता है कि एक बच्चे को ले जाकर के उस पार छोड़ आता है और उसके बाद जब लौट रहा होता है तो नहर का पानी तेज हो जाता है और तेज हो जाने के कारण वह बहने लगता है और बहकर चला जाता है। तभी वह दोनों लड़के एक इधर साइड और एक उधर साइड खड़े होकर रोने में लड़का छोटा वाला कहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने पास बुला लो। तो कहता है कि मेरे पास नाव नहीं है जो मैं आपको बुला सकूं। और इधर रात हो जाती है और इधर वह सौदागर रानी को परेशान कर रहा है और कह रहा है कि तुम हमारी बीवी बनो। तो वह कहती है, उसे समझाती है कि पराई औरत को तुम पैसों से खरीद रहे हो, कि पराई औरत होती है और यह मौत का संदेश होती है कि तुम नहीं जानते हो। वह सौदागर कहता है कि हमें
ज्ञान न दो। और रानी ने कहा है कि आप हमें 12 वर्ष तक अपनी बहन बनाकर रखो, और उसके बाद यदि हमारे पति नहीं मिलते हैं तो आप हमें अपनी पत्नी बना लेना। तो सौदागर कहता है कि ठीक है, अब 12 वर्ष तक हमारी बहन बनकर रहो, उसके बाद हमारी पत्नी बन जाना। इधर तो इस तरफ कहानी चल रही है, उधर क्या होता है कि नदी पर रात को धोबी धोबिन नहाने नदी पे कपड़ा धोने के लिए आते हैं, तो उन्होंने आवाज़ सुनाई है, बच्चे रो रहे थे। तो एक दूसरे से बोले हैं कि तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? तो धोबिन बोली है कि मुझे आवाज़ लग रही है कि बच्चे रो रहे हैं। और उसने कहा है धोबी से कि जाओ और उन्हें निकाल कर लाओ दोनों को। तो धोबी डर रहा होता है, तो धोबिन कहती है कि तुम मर्द होकर भी डर रहे हो, तुम घर में बैठो घूंघट मार, और मैं देखूंगी जाकर। तो वह फिर तो भी धोबी जाता है और बच्चों को दोनों को लाता है। बच्चे रो रहे होते हैं, उन बच्चों को दोनों को छुपाता है और कहता है कि बेटा आप कहाँ के हो, आपके पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया है, और उन दोनों को अपने घर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उन्होंने खिलाया पिलाया है, दौड़ लगवाते हैं। और उसके बाद इधर जो राजा था, वह जो डूब गए थे, वह मरे नहीं थे पर किनारे पर पहुंच गए थे। वहीं पर एक गांव था, और वहां का राजा खत्म हो जाता है। तो रानी ने आदेश दिया है कि जाओ, कोई भी सुबह सुबह मिले तो उसे लेकर आओ, और वह यहाँ का उसे राजा बनाया जाए। तो वह सैनिक जाते हैं और घूमते घूमते वही राजा मिल जाता है, और उससे वहाँ पकड़कर राना राजा बना दिया जाता है। इधर वह सौदागर रानी को बहन बनाकर 12 वर्ष तक रखे हैं। इधर वह लड़के जब बड़े हो जाते हैं, दोनों तो धोबी धोबिन कहते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम कहीं देख लो। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी हम नौकरी करना चाहते हैं। तो उन्होंने धोबी धोबिन दोनों को भेज दिया है, दोनों ने नौकरी करने के लिए। और वह वहीं पहुंचे जिनके पिता राजा बना हुआ था। तो वहाँ सिपाही से मिले हैं और कहा है कि महाराज हमें नौकरी करना चाहते हैं। तो राजन कहीं ठीक है, तुम दोनों सिपाही की नौकरी में भर्ती हो जाओ। उन दोनों को भर्ती कर लिया है। इधर वह जो सौदागर था, उसका जहाज किनारे पर लग गया था। तो उसने राजा से 2 सिपाही की मांगे थे। तो उन्होंने राजा ने आदेश दिया है कि 2 सिपाही मांगे हैं सौदागर ने, और इन्हें पहुंचा दो। तो जब दोनों भाई को जहाज की रखवाली के लिए भेज दिया गया, वहां पर वह रानी बैठी हुई थी और वह सर्दी पड़ रही थी। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया मैं तो छोटा हूँ, आप कुछ सुनाओ। तो बड़ा भाई बोला है बेटा आप अपबीती सुनाऊं या जग बीती? तो छोटा भाई बोला है कि भाई मैं तो छोटा हूँ, आप अपबीती सुनाओ।
तो बड़ा वाला लड़का कहता है कि भाई हम धोबी धोबिन को अपना माता पिता समझ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई यह तो धोबी धोबिन हमारे माता पिता नहीं हैं। तो छोटा भाई कहता है, क्या भैया माता पिता नहीं है, फिर हमारे माता पिता कौन हैं? लड़का कहता है कि हम एक राजा के लड़का थे, जहाँ एक साधु ने हमारे पिता से तिरवाचा भरवा कर पूरा राज्य छीन लिया मांग लिया था। और हमारी माँ भी थी, जहाँ पर उन्होंने सराय में आकर औरत के यहाँ नौकरी करी। उस औरत ने माँ को कहीं कर आई है। और हमारे पिताजी जो थे वह हमारे सामने नदी में बहते हुए चले गए थे। तब उनके बाद हम दोनों तुम उस पार थे, हम इस पार थे। हम इस पार थे तो वहाँ रात में धोबी धोबिन नहाने आते हैं और वह हमें ले कर जाते हैं, घर पालते हैं, परोसते हैं और बड़ा कर देते हैं। और इतनी बड़ा करके जब हम लोग नौकरी पर आ जाते हैं, तो जब सवेरा होता है तो दोनों लोग रोने लगते हैं। लड़का और सवेरा हुआ तो रानी सोच रही थी कि यह तो हमारे ही दोनों बालक हैं, जो हमारा नाम ले रहे हैं, हमारे स्वामी का नाम ले रहे हैं, बारे में बता रहे हैं कि हमारे स्वामी नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सवेरा जब होता है और वह आवाज देते हैं, सौदागर आप देखना मेरी ड्यूटी खत्म हुई, देखना अपना माल। और वह वहां से चले जाते हैं। और वह रानी थी सोचने लगी कि मैं अपने पुत्रों से कैसे मिलूं। तो उसने क्या किया है कि सौदागर की जो सारी धन दौलत थी वह पानी में फेंक दी और कहा उस सौदागर से कि भाई जो पहरेदार आए थे वह सारा माल चुरा कर ले गए। तो सौदागर एकदम हड़बड़ा जाता है, गुस्से में आ जाता है और कहता है कि महाराज आपके यहाँ से जो 2 सिपाही गए थे वह मेरा सारा सामान लेकर भाग आए हैं। तो महाराज ने सेनापति को बुलाया और कहा कि जिन सिपाहियों को आपने सौदागर की रखवाली के लिए भेजा था उनको हमारे सामने पेश किया जाए। तो सौदागर ने कहा है कि इस चीज की दवा कौन है? महाराज ने कहा है सौदागर से कि इसका गवाह कौन है? तो बोली है कि महाराज हमारी पत्नी है, आपकी पत्नी आपके साथ है। तो सौदागर कहता है, बोला है नहीं महाराज मैं अभी लेकर आता हूँ। तो महाराज ने कहा लेकर आओ। इधर सिपाही को आदेश दिया कि उन लड़कों को बुलाकर लाओ जो रखवाली के लिए गए थे। इधर वह रानी आ जाती है, उधर वह लड़के होते हैं और राजा सिंहासन पर बैठा हुआ होता है। तब राजा ने पूछा है और रानी घूंघट करे खड़ी थी और राजा बोले कि आपका यह घूंघट किस लिए है? तो रानी बोली है महाराज मैं घूंघट तो अभी नहीं खोलूंगी। तो राजा ने कहा यही लड़के थे जो जिसने चोरी की है। महारानी बोली है महाराज मैं यह तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने ही चोरी की है कि पर इन्होंने जो एक दूसरे को कहानी सुनाई थी वह कहानी एक बार दोबारा फिर से कहलवा दीजिएगा। तो राजा कहने लगा कि तुम लोग
कहानी कहने में लगे रहे, इसका मतलब माल कोई और ले गया। तो महाराज कहने लगे, कौन सी कहानी कही थी? लड़का बोला है महाराज, अपबीती कही थी। तो महाराज, हमने अपबीती कही थी। तो राजा बोला, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्या है नाम तुम्हारा, माता पिता का क्या नाम है? तो जब लड़के ने अपने पापा का नाम लिया है और राजा का और माँ का, रानी का नाम लिया है, तो रानी एकदम टूट पड़ी है कि पुत्र, मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी तुम्हारी माँ हूँ। तो लड़के एकदम रोने लगते हैं और कहते हैं कि माँ, आप कहाँ थे अब तक इतनी देर? तो राजा भी खड़ा हो गया और कहने लगा, पुत्र, मुझे भी पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। नदी में बह गया था लेकिन मैं मरा नहीं था। तो जब वह चार लोग मिल जाते हैं और राजा ने जब रानी से पूछा कि आप इतने दिन कहाँ थी, तो बताया कि उस सराय वाली औरत ने हमें सौदागर के हाथों बेच दिया था। और राजा को क्रोध आ जाता है और सौदागर पर गुस्सा होते हैं और उस सराय वाली औरत को बुलाया और उससे कहा कि तुम क्या कह रही थी कि मेरी औरत कहीं भाग गई है? और सिपाही को आदेश दिया है, सिपाही, इस औरत को इस तरीका से मौत दो ताकि देखने वालों की भी रूह कांप जाए। और फिर सौदागर को बुलाया, सौदागर से कहा है कि तुम दौलत से पराई स्त्री को खरीद रहे हो, और कहा है पैसे कैसे सौदागर को जेल में डाल दीजिए। तो उस रानी ने रोक दिया है कि सौदागर से कुछ मत कहिए। राजा बोला है, क्यों? तो रानी कह रही है कि इन्होंने मुझे 12 वर्ष तक बहन बनाकर रखा है, इसलिए। तो राजा सब मिल जाते हैं। राजा ने फिर उन लड़कों से पूछा है कि बेटा, तुम कहाँ थे? तो उन्होंने बताया कि हमें धोबिन अपने घर ले गए थे, उन्होंने हमें पाल कर बड़ा किया है। तो जब उन्होंने धोबिन को बुलाया है और कहा है, जब वह दोनों लोग आए हैं, राजा कहता है कि आपका बड़ा एहसान है जो आपने हमारे बच्चों को इतना पाल पड़ोस कर बड़ा कर दिया। तो धोबिन कहते हैं कि महाराज, एहसान किसी का कुछ नहीं होता, सब भगवान की महिमा है, उनकी कृपा है। यदि वह हमें नहीं मिलते तो हम शायद इन लोगों की मदद नहीं करते। तो इस कहानी में आपने अपनी धर्म के पीछे एक राजा ने और रानी ने कितने कष्ट सहन करे हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा।